नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। ये है हमारा खास प्रोग्राम आईपीएल गपशप शो, जहां आईपीएल के 13th एडिशन की शुरुआत से पहले एक एक करके हम सभी बड़ी टीम्स पे चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं प्रीति दहिया और आज के शो के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है दो खास मेहमान। चलिए उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल चेतन शर्मा। चेतन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपीएल गपशप के लिए। और साथ ही दिल्ली वेटरन क्रिकेटर रजत भाटिया भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रजत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इन दोनों खास मेहमान से चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में। सनराइजर्स ने अपना मेडन आईपीएल टाइटल जीता था 2016 के एडिशन में डेविड वार्नर की कप्तानी में। डेविड वार्नर एक बार फिर से कप्तान के रूप में टीम के साथ जुड़ चुके हैं। कैन ही प्रूव टू बी सेकंड टाइम लकी फॉर दिस टीम? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। हैदराबाद सनराइजर्स और इससे पहले डेक्कन चार्जर्स ने भले ही 2 बार आईपीएल जीता हो, लेकिन उसे हर बार खिताब का एक तगड़ा दावेदार माना जाता है। आईपीएल 2020 भी इससे अलग नहीं है। केन विलियमसन की जगह जब से डेविड वार्नर कप्तान बने हैं, तब से टीम की ऊर्जा और पैनापन देखने लायक है। कप्तानी की जिम्मेदारी ने वार्नर को पहले से घातक बल्लेबाज बना दिया है। डेविड वार्नर के अलावा टीम के पास केन विलियमसन, राशिद खान, मोहम्मद नबी, मनीष पांडे, भुवनेश्वर कुमार और जॉनी बेस्टो जैसे जबरदस्त मैच विनर हैं। इनके अलावा विजय शंकर और मिचेल मार्श टीम को लाजवाब संतुलन देते हैं। टीम की जीत और हार में ये अहम होगा कि भुवनेश्वर कुमार कितने रंग में होते हैं। एक से बढ़कर एक मैच विनर से भरी टीम को अगर आईपीएल 2020 का सिकंदर बनना है, तो सभी को साथ मिलकर एक यूनिट के तौर पर खेलना होगा। लेकिन उससे पहले टीम प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं कि व्हाट मेक्स सनराइजर्स हैदराबाद। कैप्टन ऑफ कोर्स डेविड वार्नर इज बैक इन द टीम टू लीड द स्क्वाड। कोच ट्रेवर बेलिस, ओनर सन टीवी नेटवर्क, एंड द सिटी दैट दे रिप्रेजेंट इज हैदराबाद ऑफ कोर्स। इन टर्म्स ऑफ आईपीएल विंस, टेस्ट जो है सक्सेस का वो उन्हें मिल चुका है। 2016 एडिशन उन्होंने जीता था। और साथ ही ओवरऑल इस टीम की कॉम्पोजिशन क्या है, कितने बैट्समैन हैं, कितने बॉलर्स हैं, उस पर नजर डालिए। मनीष पांडे, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, विजय शंकर, मिचेल मार्श, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, भावनका संदीप and Abdul Samad. They are the top batsmen who will be representing Sunrisers Hyderabad in this edition. Take a look at the pace bowlers in their squad. Siddharth Kaul, Bhuvneshwar Kumar, Khalil Ahmed, Basil Thampi, Billy Stanlake. Then of course we have Natarajan and Sandeep Sharma in the pace bowlers. What about the spin department? Mohammad Nabi, Shahbaz Nadeem and Rashid Khan are going to be their key spinners to take forward the chances of Sunrisers Hyderabad. And in terms of wicket keeping options, well, they have plenty. Shrivats Goswami, Ridhiman Saha and Johnny Bairstow are the three wicket-keeper batsmen. Sunrisers Hyderabad also has all-rounders in the form of Abhishek Sharma, Fabian Allen and Sanjay Yadav. So that is the overall comprehensive team profile. Let's go in details with our experts here, and we will start discussing the batsmen along with the entire team profile. Chetan, David Warner, of course, is coming back as the captain of the team. Kane Williamson has done a fabulous job as captain as well. लेकिन शुरुआत के दिनों में हो सकता है डेविड वार्नर ना हो टीम का हिस्सा बिकॉज ही विल बी कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड। अभी ये देखना होगा कि एसओपी कैसे बनती है। माइट भी देखिए वो भी बाइस सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपका कहते हैं टेस्ट अगर नेगेटिव है तो आई डोंट नो अभी क्या प्रोसीजर चलेगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि कैसे स्थिति है। मतलब बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आपका कप्तान बाहर आ जाए, वो भी डेविड वार्नर जैसा जो कहते हैं ऊपर से रन्स उन्होंने बनाए हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम देख चुके हैं पिछले सालों में सनराइजर हैदराबाद के लिए। इनके लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस पे भी अगर नजर डालें तो इट्स सो इम्प्रेसिव। अबव 612 मैचेस एंड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 100 नॉट आउट। व्हाट एल्स कैन अ टीम रियली आस्क फॉर इन अ लीडर? तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये अगर कुछ मैचेस इन्होंने मिस कर दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सनराइजर हैदराबाद के लिए। तो इनका रहना टीम में एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
Right. चलिए, along with David Warner, another experienced player and leader in Sunrisers squad is Kane Williamson, the Kiwi captain, who will be here, fighting the cause for Sunrisers Hyderabad along with the other stalwarts in the team. Kane Williamson के बारे में अगर रजत बात करें तो as a leader he has established himself. There is no questioning his skills as a batsman either. And with Sunrisers Hyderabad, what role do you see for him? देखिए, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे केन विलियमसन में धोनी की झलक दिखती है। उसका रीज़न ये है कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ना ही मैंने उनको बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा है, ना ही वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो कंट्रोल इमोशंस के साथ अपनी कप्तानी करते हुए आ रहे हैं न्यूजीलैंड साइड। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आपका जो टीम का जो एक ऊपर के जो प्लेयर्स होते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, उनमें से अगर एक प्लेयर केन विलियमसन जैसा है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है। और ये उनके स्टैटिस्टिक्स हैं रजत, अगर उन पे नजर डालें तो लास्ट सीजन की ही अगर स्पेसिफिकली बात करें, भले ही 156 उन्होंने बनाया हो ओवरऑल इन द सीजन, लेकिन द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट ही ब्रिंग्स इज अनमैचेबल। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आइडियाज़ पता है, इनको पता है कि मैंने अपने किस प्लेयर को कहाँ यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एडवाइस ये जो डेविड वार्नर को दे सकते हैं, और डेविड वार्नर की अच्छी बात ये है कि वो सुनते हैं अपने कोई भी ऐसी एडवाइस उनकी तरफ आती है। ये वो वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे इंडियन टीम में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन होता था। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और की बैट्समैन के बारे में बात करते हैं जो कि सनराइजर्स हैदराबाद का लाइनअप में आएंगे, वो है जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो एक और ऐसे बैट्समैन हो सकते हैं चेतन जो थोड़ा लेट शायद ज्वाइन करें अपनी टीम को। अगेन ही विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन एंड इन टर्म्स ऑफ हिज फिगर्स, look at that impressive strike rate and also 400 and above runs in the 10 matches that he's played. बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये किसी भी टीम के लिए, मतलब या इंग्लैंड के लिए खेलें या ये अपनी सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलें, खेलते हुए आएंगे। मतलब लेट्स होप कि इनको परमिशन मिल जाए कि आकर शुरू में खेलना शुरू कर दें। तो सनराइजर हैदराबाद के लिए देखिए, आपके दो मेन प्लेयर्स, अगर आप कप्तान की बात करें और जॉनी बेयरस्टो की बात करें, ये मैचेस खेलते हुए आएंगे जिस फॉर्म में ये होंगे। लेकिन एक हफ्ते का क्वारंटीन पीरियड उन्हें भी निभाना पड़ेगा एज फार एज आई नो द क्वारंटीन रूल्स इन द बायोसिक्योर बबल ऑफ आईपीएल एडिशन इन यूएई इज कंसर्न। जॉनी बेयरस्टो के अलावा आगे बढ़ते हैं, मनीष पांडे के बारे में अगर बात करें तो ही इज़ अनदर की बैट्समैन इन सनराइजर हैदराबाद लाइनअप। मनीष पांडे पे रजत, हाउ डू यू सी हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम? बहुत बड़ा रोल उनको भी प्ले करना है। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है मनीष पांडे की कि उनको इंडियन टीम में अपनी जगह बनानी है, उनको अभी भी एस्टैब्लिश प्लेयर बनना है। तो ये एक बहुत अच्छा मंच है जहाँ पे वो परफॉर्म अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर दिखेगी और वो नोटिस हमेशा होगी। और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो उन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें इन द लास्ट सीजन 12 मैचेस ही फीचर्ड इन, मोर देन 300 रन्स ही मेड। सो ओवरऑल समवेयर ही इज बिकमिंग अ बैंकेबल बैट्समैन। हाँ, बट टीमें रिलाई करती हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इनके लिए इस तरीके से किया है, वो कंसिस्टेंटली केकेआर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे। और आपको याद होगा कि उन्होंने जब शुरू में जब वो आईपीएल में उन्होंने जब वो 100 बनाया था तो एक बहुत ही पॉपुलर हो गए थे, सेंसेशन हो गए थे। तो वो एक कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस झलकता है उनकी बैटिंग में। जी, और कॉन्फिडेंस झलकता है ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद के कॉम्पोजिशन में। एक और की बैट्समैन हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हैं मिचेल मार्श। मिचेल मार्श पे चेतन, हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस एंड हिज अवेलेबिलिटी इन दिस एडिशन? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर माने जाएंगे क्योंकि ऑलराउंडर के श्रेणी में आएंगे ये मिचेल मार्श। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखें, मतलब ऑलराउंडर के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि ये जब मिडिल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं सनराइजर हैदराबाद के लिए। वही आ जाता है, जिस टीम के पास ऑलराउंडर्स होते हैं उनके सक्सेस के चांसेस छोटे फॉर्मेट में हर समय ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि आपको अगर बल्लेबाजी में नहीं कुछ किया तो गेंदबाजी में कर देंगे, गेंदबाजी में नहीं तो बल्लेबाजी में। तो ऐसे प्लेयर्स चाहिए, यूटिलिटी प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर ओवरऑल अभी हमें मिल चुकी है, लेकिन अब स्पेसिफिक सेगमेंट्स में एंटर करते हैं और समय हो गया है व्यूअर्स को, फैंस को इन्वॉल्व करने का इन आईपीएल क्वेश्चन टाइम। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज का पहला सवाल क्या है आईपीएल क्वेश्चन टाइम में। मेरा नाम उदय है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि एसआरएच टीम के लिए इस बार कैप्टन डेविड वार्नर को बनाया, तो एक्चुअली केन विलियमसन न्यूजीलैंड का कैप्टन रह चुका है। तो लास्ट ईयर आईपीएल में भी वो सेमीफाइनल्स तक लाया हैदराबाद टीम को,
इस बार क्यों नहीं हम उनको बना सकते हैं, ये मेरा सवाल था। आई थिंक काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है रजत। काफ़ी सारे फैंस ये पूछना चाहते हैं कि क्या एक ज़रूरत थी कैप्टन बदलने की, इवन इफ डेविड वार्नर इज समवन हु हैज वन यू द टाइटल? बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप आईपीएल के मंच पे खड़े हों तो आप पिछले रिकॉर्ड ज़रूर देखते हैं। और अगर ये चीज़ मेरे हाथ में भी होती तो भी मैं डेविड वार्नर को ही बनाता। बट मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि डेविड वार्नर जिस तरीके के कप्तान हैं और केन विलियमसन उनकी अगर हेल्प करेंगे तो फिर वो 1 और 1 11 होने वाली बात है। तो और भी बेहतर चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल सनराइजर्स बिल्कुल। और के वो लिए। सुनने वाले कप्तान हैं, ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर करेंगे या फिर अपनी डिसीजन लेंगे। इतने टाइम से आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं, आईपीएल टाइटल के वो हकदार रह चुके हैं, तो फिर कप्तानी अगर उनके हाथ में थमाई है तो मैनेजमेंट ने जरूर सोच के थमाई है। चलिए, तो फैंस को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कप्तान चाहे केन विलियमसन हो चाहे डेविड वार्नर हो, टीम स्ट्रांग है, ये बात पक्की है। चलिए नजर डालते हैं दूसरे सवाल पर। My name is Arpan Arora, मैं हैदराबाद से हूँ। माई क्वेश्चन इज टू मिस्टर चेतन शर्मा सर। इस साल सनराइजर्स हैदराबाद टीम ऑन द पेपर्स बहुत टफ और कॉम्पिटेंट है। अगर इनमें से एक खिलाड़ी को आप मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जैसा सेलेक्ट करना है तो वो कौन हो सकता है? चेतन जी, आपके लिए सीधा सवाल है, बताइए। बड़े दुविधा वाला क्वेश्चन है कि एक प्लेयर को आप पिक करेंगे। देखिए, आप ऑब्वियसली आप कप्तान को पिक करेंगे, आप कहेंगे डेविड वार्नर, जिन्होंने बहुत अच्छा सीज़न उनका पिछला भी गया और कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, हम हर समय ये चर्चा करते हैं। तो अगर एक प्लेयर की बात है तो डेफिनेटली आप जाओगे तो डेविड वार्नर के साथ जाओगे। वेल, फैंस आप मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आंसर कहीं ना कहीं, क्योंकि कप्तान भी हैं, हाईएस्ट परफॉर्मर भी रह चुके हैं और फॉर्म भी उनका क्वेश्चनेबल नहीं है। तो डेविड वार्नर इज़ योर की प्लेयर। आई होप यू गॉट द आंसर देयर। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, वॉर रूम। आईपीएल गपशप शो के वॉर रूम में आपका स्वागत है और इस सेगमेंट में हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का। मेरे साथ मौजूद है रजत भाटिया। रजत, आपका स्वागत है वॉर रूम में। एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस टीम की ये है कि दे हैव बीन कंसिस्टेंट इन देयर परफॉर्मेंस, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड्स इन द आईपीएल ऑफ लेट। क्लियर हेडेड अप्रोच ऑफ थिंक टैंक व्हिच कंप्राइजेस ऑफ स्टॉलवर्ट्स लाइक टॉम मूडी, VVS Lakshman and Muttiah Muralidharan. Responsibility of the captaincy to David Warner has definitely added that new dimension in terms of his impact as the key player. Warner and Bairstow are unstoppable as openers, and Kane Williamson and Manish Pandey give that strength to the middle order. And addition of Mitchell Marsh, of course, gives the team much needed addition for the finisher's role. So Rajat, strengths काफ़ी हैं. It looks like a loaded team with these strengths. इसकी स्ट्रेंथ यही है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इसमें VVS लक्ष्मण का बहुत बड़ा रोल है। वो डोमेस्टिक को बहुत करीब से फॉलो करते हैं और अगर आपको अपना ये डोमेस्टिक के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बारे में पता है तो डेफिनेटली वो एक आपको ये पता होता है आपने किस प्लेयर को पिक करना है। तो मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आईपीएल जीती हुई टीम है, कंसिस्टेंटली आप इनको पहले 4 में हमेशा देखते हैं। ये बहुत बड़े फैक्टर्स हो जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करने के लिए। ऑलराइट, थिंक टैंक ने काफ़ी बड़ा रोल निभाया है इस टीम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन हर टीम की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेस भी होती हैं। चलिए नजर डालते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की वीकनेस क्या है आईपीएल के इस 13th एडिशन में। सबसे बड़ी वीकनेस के बारे में रजत ने पहले भी बात की थी कि फॉर्म एंड फिटनेस ऑफ देयर की प्लेयर भुवनेश्वर कुमार इज सस्पेक्ट। संदीप शर्मा, खलील अहमद एंड सिद्धार्थ कौल वर इनइफेक्टिव इन आईपीएल्स लास्ट एडिशन. Billy Stanlake is an untested bowler in terms of IPL as a platform. Spin department, too much dependence on the genius of Rashid Khan. तो क्या देखते हैं इन वीकनेसेस के बारे में? क्या ये कहीं ना कहीं रजत मैनेजेबल वीकनेसेस हैं? क्या ये इनके रास्ते में आ सकती हैं टाइटल तक पहुंचने के? देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम ना हुई आईपीएल के अंदर तो फिर ये वीकनेस भी नहीं कहलाएगी। अगर भुवनेश्वर कुमार पूरा आईपीएल खेल गए, इंजर्ड नहीं होते हैं, तो परफॉर्मेंस की बात अगर हम करें, वो परफॉर्मर है, परफॉर्म करते हुए आए हैं, वो करेंगे। बट रही बात बाकी फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि उनको भी भुवनेश्वर कुमार के साथ कौन बॉलिंग करेगा? जो बाकी बॉलर्स हैं वहां पे अगर हम बात करें, सिवाय सिद्धार्थ कौल के बाकी 2 बॉलर, तो हम आईपीएल की बात करें वो डोमेस्टिक भी इतनी ज्यादा नहीं खेले हुए, तो वो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर प्ले हो सकता है उनकी वीकनेस के लिए। रही बात इनके स्पिन डिपार्टमेंट में, वहां पे राशिद खान हैं, नाबी भी हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते आ रहे हैं, तो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो आईपीएल में आएंगे तो
डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे। हाँ, लेकिन वही एक चीज़ है जो उनकी वीकनेस भी हो सकती है कि इन पे ओवर डिपेंडेंस ना दिखाएं सनराइजर्स हैदराबाद एज ए टीम। लेकिन इस टीम के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं आईपीएल के 13th एडिशन में, उन पे भी एक नज़र डालते हैं। रजत, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में अगर सनराइजर्स हैदराबाद में देखा जाए तो इट्स टाइम फॉर देम टू रियली सेट देमसेल्फ इन द बिग लीग ऑफ CSK एंड मुंबई इंडियंस। मिचेल मार्श गिव्स द डेप्थ टू द सनराइजर्स बैटिंग लाइनअप एंड ही कैन बी हैंडी विद बॉल व्हेन रिक्वायर्ड। डू यू सी दैट एज अ बिग अपॉर्चुनिटी इन द हैंड्स ऑफ सनराइजर्स? हाँ बिल्कुल, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सनराइजर्स के पास, और वो हमेशा वही है कि वो पहले कुछ 3-4 में रहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक जो एक बैटल है, वो एक लास्ट का जो हर्डल है उसको पार करने में नाकाम हो जाते हैं। बट ये हर टीम के साथ चलता है, कंसिस्टेंसी CSK और मुंबई इंडियंस की आप जानते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें बाकी दूसरे फैक्टर की, उस फैक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये पता होगा, ये प्लान करके चलेंगे तो डेफिनेटली उसको भी वो हर्डल को पार राइट, कंसिस्टेंसी तो सनराइजर्स ने भी दिखाई है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को उस बिग लीग में शामिल करने के लिए। लेकिन थ्रेट्स, कोई भी बड़ी टीम हो उसके सामने कुछ ना कुछ चुनौतियां जरूर होती हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने थ्रेट्स क्या होंगे, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। फॉर्म ऑफ पेसर्स मे बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, वी हैव स्पोकन अबाउट इट, बट देन इफ इट डजंट अकर देन दैट माइट नॉट बी अ प्रॉब्लम। व्हाट इफ राशिद खान गेट्स इंजर्ड, गॉड फॉरबिड, और इज अनअवेलेबल इन क्रंच मैचेस, विल अदर स्पिनर्स बी एबल टू फिल अप हिज लार्ज शूज? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी बाकी बॉलर्स पे। राशिद खान जैसे प्लेयर को रिप्लेस करना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, राशिद खान की हम बात कर रहे हैं, उनके साथ उन्हीं की टीम के एक प्लेयर नाबी भी हैं, वो भी बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं। अभी अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। बट हाँ, अगर राशिद खान इंजर्ड हो गए तो कहीं ना कहीं वो मैच विनर वाला जो प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो वो बहुत बड़ा एक बर्डन बाकी बॉलर्स के ऊपर आ जाता है। आई होप वो इंजर्ड ना हो और अच्छा प्ले करें। सारे फैंस भी अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठेंगे। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया इस कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस के लिए। तो ये थे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन ट्विटर पे इस टीम को लेके क्या चर्चा चल रही है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। Well, you can bank on Twitter to be always abuzz with the latest news and latest fan updates. इसी के साथ समय हो गया है IPL गपशप शो में एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। DD Sports. चलो खेलो। वेलकम बैक। आप हैं हमारे साथ IPL गपशप शो में। आज चर्चा कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद टीम की, और हमने उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स सब पे नजर डाली, लेकिन की बॉलर्स के बारे में अभी चर्चा करना बाकी है। तो चलिए नजर डालते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस एडिशन में कौन कौन हो सकते हैं की बॉलर्स। और सबसे पहले नाम आता है राशिद खान का। अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि वो क्या मानते हैं राशिद खान के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। चेतन, हाउ डू वी बिगिन टू लुक एट राशिद Khan as a contributor to Sunriser Hyderabad in this edition? मतलब आप इनके औसत देखिए समय स्क्रीन के ऊपर 6.28 का इकॉनमी रेट है, 17 विकेट्स है, और ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। यूज़फुल क्रिकेटर है, मतलब ये ऐसे टाइम पर आकर गेंदबाजी करते हैं कि मेकअप और ब्रेकअप सिचुएशन आपके लिए होती है, और हर समय इन्होंने टीम को मैचेस जितवाए हैं। अगर आप परसेंटेज पे जाएं तो कम से कम 80% इनकी झोली में जाता है। ये इतने यूज़फुल क्रिकेटर रहे हैं। तो राशिद खान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं सनराइजर हैदराबाद के लिए। चलिए, तो राशिद खान के बाद बात करते हैं दूसरे की बॉलर की। भुवनेश्वर कुमार इंडिया इंटरनेशनल भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर सबकी नजर रहती है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रजत, आप क्या सोचते हैं, भुवनेश्वर कैसा रोल निभा सकते हैं? दीज आर हिज स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द लास्ट सीजन। इंप्रेसिव एट 13 विकेट्स इन 15 मैचेस। देखिए, इंप्रेसिव तो ये हमेशा रहे हैं। मैं इनके आंकड़ों पे नज़र ना डाल के इनके रोल पे नज़र डालता हूँ। अगर आप देखेंगे कितनी समय से ये सनराइजर्स के लिए परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, इन्होंने डेथ ओवर्स में किस तरीके की बॉलिंग की है, इनको एक पूरा आइडिया एज अ बॉलर की इनकी लिमिटेशंस क्या है, स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, ये अपने रोल को अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं।
पर सिर्फ एक ही दिक्कत की बात अभी ये है कि अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। अब क्रिकेट खेलना एक दिक्कत की बात हो सकती है, बट जैसे कि आप जानते हैं कि स्टार्ट होने वाला है, तो डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस में इन्होंने ज़रूर अपने आप को देख लिया होगा कि ये कितना फिट है। कहीं ना कहीं वो रस्टीनेस हर किसी की एक चिंता का विषय ज़रूर रहेगा कि ये गैप में क्या इम्पैक्ट रहा उनकी परफॉर्मेंस पर और उनकी शेप पर। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द थर्ड की बॉलर इन द लाइनअप ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद एंड वी हैव टू टेक अप द कॉज ऑफ मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी, चेतन, आप क्या सोचते हैं उनका क्या रोल रहेगा इस टीम लाइनअप में? लास्ट सीजन के ये स्टेटिस्टिक्स हैं, ओवरऑल इकोनॉमी इज़ नॉट दैट बैड। ने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे, स्पेशली यूएई की अगर बात करें। स्पिन करते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, मतलब वो एसेट हैं टीम के। राशिद खान और नबी दोनों अगर कहते हैं ना मैच में खेल रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल है ऑपोजिशन के लिए, बहुत एसेट हैं टीम के लिए और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और मुझे लगता है मेन जो कहते हैं ना, आप चुनेंगे अगर 5-6 प्लेयर्स, उनमें इनका नाम होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं सनराइजर हैदराबाद। अगर मुझे किसी 3-4 प्लेयर्स या बॉलर्स को पॉइंट आउट करना है तो मैं कहूँगा कि पैट कमिंस ज़रूर मैं इन पे निगाह रखूँगा, क्योंकि ही विल वांट टू प्रूव हिमसेल्फ। वो चाहेंगे कि अपने आप को प्रूव करे नंबर 1 बॉलर। राशिद खान तो मैजिकल बॉलर निकले हैं अफगानिस्तान से, कौन सोच सकता था कि अफगानिस्तान से ऐसा क्रिकेटर निकलेगा। सुनील नारायण मोस्ट ड्यूरेबल स्पिनर, और साथ साथ बैटिंग भी अच्छी कर लेते। एक और बॉलर जिनके ऊपर मेरी निगाह रहेगी वो है हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, काफ़ी इंजरी से सफ़र किया है पिछले साल में। ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर उनका करियर भी इंडिया में आगे ले जाना है, T20 में, ODIs में और टेस्ट में है, सो ही हैज़ टू ऑल्सो बोल, बिकॉज फिर उनकी जगह एज एन ऑलराउंडर बन जाती है। तो किस तरह से 4 ओवर हर मैच में डालते हैं और किस तरह से डालते हैं, अगर हार्दिक पांड्या सक्सेसफुल रहते हैं इस टूर्नामेंट में, तो ही विल मेक अ कमबैक इनटू द इंडियन टीम वेरी फास्ट। सनराइजर्स हैदराबाद की जर्नी सो फार कैसी रही है, उस पे एक नजर डालते हैं। बल्लेबाजों की इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने गेंदबाजों से नाम कमाया है। 2013 में टीम ने आईपीएल में डेब्यू किया और प्लेऑफ तक का सफर तय किया। टीम को कामयाबी साल 2016 में मिली। डेविड वार्नर की कप्तानी में टीम चैंपियन बनी। 2017 सीजन भी टीम के गेंदबाजों और आक्रामक वार्नर के लिए अच्छा गया। टीम प्लेऑफ तक पहुंची। 2018 में भी ऑरेंज आर्मी का खेल जबरदस्त था। केन विलियमसन की कप्तानी में टीम खिताब से एक कदम दूर रह गई और फाइनल तक पहुंची। 2016 से हर बार प्लेऑफ में जगह बनाने वाली इस टीम ने 2019 में भी यही कारनामा दोहराया। बेहतरीन गेंदबाजों से भरी इस टीम से यूएई की स्लो और लो पिचेस पर पार पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। ऑरेंज आर्मी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कैसा हो सकता है 13th एडिशन, सबकी निगाहें इस पर बनी रहेंगी। क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। चेतन, एज वी रैप अप दिस एपिसोड डेडिकेटेड टू सनराइजर्स हैदराबाद, योर इंप्रेशन ऑफ द टीम ओवरऑल? अच्छी टीम है और किसी को भी किसी अपने दिन पे हराएगी ये टीम। और इसके पास मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन टीम का बहुत ही बेहतरीन है। और इनका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर प्लेयर पे डिपेंड करते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे तक जाएं, इनके प्लेयर्स ऐसे हैं कि कोई भी प्लेयर आपको जाकर मैच जिता सकता है। तो दे गॉट गुड चांसेस एक्चुअली। रजत, योर क्लोजिंग कमेंट्स ओवरऑल, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड बी कॉशियस ऑफ? मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर है, वो ये कि लॉकडाउन के बाद इतने सारे प्लेयर्स अपनी क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर वो क्रिकेटर्स हैं जो नॉर्मली खेले ही नहीं इतने समय से क्रिकेट। इनको थोड़ा सा ये ज़रूर देखना होगा कि जितनी जल्दी हो सके ठीक टाइम पे ये मोमेंटम पकड़ ले। बट अच्छी बात इस टीम के लिए ये है कि इनके पास 2 कमाल के स्पिनर्स हैं, और हालांकि हम जानते हैं कि वहाँ पर आपको स्पिन ट्रैक मिलने वाला है, तो नाबी और राशिद खान बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले।
ऑलराइट, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच रजत भाटिया, चेतन शर्मा आईपीएल गपशप शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि हम अपने व्यूअर्स से अलविदा लें, एक बार फिर से मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप सोशल मीडिया के जरिए भी प्रसार भारती से कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल, आवर ट्विटर हैंडल और आवर इंस्टाग्राम हैंडल. You can send your pictures, your videos and even your questions and suggestions on those social media handles for us. Hope you enjoyed this episode of IPL Gupshup Show. Thank you so much for watching.